नमस्कार, मैं रवि दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। इस समय चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर के वोटरों की मन की बात हम जान रहे हैं। आइए हम देखते हैं दीदारगंज और लालगंज विधानसभा के वोटरों के बीच में क्या चल रहा है, उनसे खुद जानते हैं। चाचा जी, आपका नाम? मोहम्मद अकरम। हाँ, मोहम्मद अकरम जी। चाचा बताइए कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश। अखिलेश की क्यों सरकार बनाना चाहते हैं? उनका कुछ कार्य बताइए हमें कि हाँ इन्होंने ऐसा कार्य किया, अच्छा कार्य किया है, हमको अखिलेश की सरकार हम बनाएंगे। आजमगढ़ में बहुत काम किए हैं। बताइए, कुछ तो काम बताइए, दो एक काम बताइए जी, दो एक काम बताइए। कुछ जनता की शिकायतें भी ऐसा है कि अखिलेश के समय में बिजली कम आती थी। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, आपका नाम क्या है? राजा हरिश्चंद्र गौतम। हाँ बताइए, इसके बाद आप किसी सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा का। भाजपा की क्यों सरकार बनाना चाहते हैं? भाजपा है कि हमारा लोन माफ करेगी। आपका लोन माफ करेगी? हाँ। और भाजपा का कुछ कार्य बताइए। भाजपा का बहुत कार्य है। बताइए, नाम बताइए। सबको पूरा सिलेंडर बांट दिया, राशन बांट दिया, आज तक कोई नहीं बांट पाया। लैट्रिन बांट दिया। और क्या, 2,000 बांट दिया सबको खाते में। मतलब भाजपा से आप संतुष्ट? हम भाजपा संतुष्ट हैं। भाजपा सरकार मतलब आप भाजपा सरकार बनाएंगे? हम भाजपा सरकार बनाएंगे ही। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम संदीप गौतम है। अच्छा बताइए, संदीप गौतम जी, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? हमारी तरफ से लगेगा बीएसपी की सरकार बनेगी। बीएसपी की सरकार बनेगी। बीएसपी के सांसद भी, विधायक भी यहाँ के रहे हैं, कुछ उनका कार्य बताइए क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर कार्य बताइए। तो अपने क्षेत्र के अंदर तो अभी जब शासन प्रशासन मतलब जब राज्य में अपनी सरकार रहती है तब काम होता। अब बिना राज्य की सरकार के कैसे काम? ऐसा नहीं है, क्यों विधायक को निधि मिलती है, यानी मतलब बहुजन के जो विधायक एमपी हैं और जो विधायक हैं उनको 9 करोड़ रुपये साल का आता है। बताइए वो अपने निधि से क्या काम किए क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर हमें खाली बताइए कि हाँ ये कार्य किए हैं, बताइए। सर हमारे यहाँ तो बसई में आरसीसी बनवाए हैं 500 मीटर की इधर विधायक जी। और कुछ और तो नहीं बता सकते। क्षेत्र के अंदर भ्रमण करते हैं कि नहीं? जब भी वो जीतते हैं तो क्षेत्र के अंदर भ्रमण करते हैं? यहाँ जीतने के बाद भी 1-2 बार हमारे यहाँ हमारी तरफ आए हैं, शादी विवाह में आए हैं और एक दो लोगों की मृत्यु हो गई उसमें भी आए हैं। आप उनसे संतुष्ट हैं? जी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अवधेश कुमार यादव। हाँ, 2022 में आप किसकी सरकार बनाना चाहिए? सरकार किसी की बोले, महंगाई के मुद्दे पे वोट चल रहा है। मतलब महंगाई के मुद्दे पे चला तो आप किसी को तो मतदान करेंगे। मूल तो बनाए हैं कि ये सरकार अच्छी है, सरकार को सपा सरकार। हाँ सर, सपा क्यों बनाना चाहते हैं, उसका कार्य बताइए। सपा का कार्य आप देख ले, 100 नंबर उन्होंने किया, प्लस एम्बुलेंस उन्होंने किया, जो भी रोड बनाया, सारे काम तो उन्होंने। सपा की नौकरियां भी दी। कोरोना काल में तो भाजपा ने सबको राशन दिया है, फिर इसके बाद में किसानों को 2-2 हज़ार रुपया दिया। उसके विषय में क्या आप कहना चाहते हैं? उसके विषय में क्या, 5 किलो राशन दिया, उससे ज़्यादा लोग बताते हैं साढ़ खा जा रहे हैं खेतों में। तेल महंगा हो गया है। हाँ, महंगाई है। तेल जो 100 रुपये का, 80 रुपये का था, वो आज जो कि 220-30 का सरसों का तेल बिक रहा। और इस तरीके सारी चीज़ में महंगाई है। किसी भी चीज़ के देख लो, दाल महंगी हो गई, सरसों का तेल हो गया, प्लस जो कि डीजल पेट्रोल, सारी चीज़ का दाम बढ़ गया। ये भाजपा सरकार क्या सिर्फ नाम चेंज करती है भाजपा, और सिर्फ नाम चेंज कर रही है, और क्या कर रही है? कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी सरकार में इसके बाद में बिजली भी जो है सबको मिलती है 15-16 घंटा, 18 घंटा, और सपा सरकार में 8 घंटा से ऊपर बिजली नहीं मिलती है। इसके विषय में क्या कहना है आपका? सपा सरकार में 8 घंटा मिलती है तो पैसे भी तो नहीं आते थे, कभी बिल कोई जमा नहीं करता। 150 रुपये, इसमें तो बिल कितना आ रहा है? और एक आदमी एक बल्ब चल रहा, साल में 18-20 हज़ार बिल आ जा रहा है। मतलब इसके लिए आप लोग भाजपा से नाराज हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोग सपा की सरकार बनाएंगे? जी जी जी, बनाएंगे नहीं, बन चुकी है सरकार। बन चुकी है? बन चुकी है। हाँ, आपका नाम क्या है? अरविंद सरोज। अच्छा अरविंद सरोज, ये बताइए कि आप किसी सरकार बनाना चाहते हैं? 2022 का चुनाव आ गया है। सरकार हमें वही चाहिए जो परिवर्तन काम दे, अच्छा जैसे विकास हो हमारे गांव का। तो मतलब ऐसा है कि सरकार, मतलब भाजपा सरकार आई थी, इसके बाद में कोरोना काल में राशन भी दी है, वैक्सीन भी लगवाई है जनता को, इसके बाद में महामारी से बचाया है। इसके विषय में आपको क्या कहना है? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी सही है, लेकिन ये जो है महंगाई की वजह से है, इसमें अथवा है कि महंगाई बहुत हो गई है। अच्छा, महंगाई से जनता उनसे नाराज है। हाँ, जी। और तो बाकी काम आप भी बोलिए, आप भी। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज अंसारी है। हाँ बताइए, आप किसी सरकार बनना चाहते हैं? सरकार जो भी आए बढ़िया है, अपना काम करे, पब्लिक को अच्छा लगे, बिल्कुल। बार बार वही सरकार बनी रहे। मतलब पब्लिक का काम करे, पब्लिक को अच्छा लगे, वही बार बार सरकार बनी रहे। बिल्कुल अच्छा, इधर जो है कि पुराने तीनों विधायक लोग खड़े हुए हैं, उसके विषय में आपका क्या कहना है? कौन से विधायक इसमें अच्छा है? अच्छे खराब की कोई बात नहीं है। यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। सपा बसपा और भाजपा की लड़ाई है यहाँ पर, और कांग्रेस दूर दूर तक नहीं है। और यहाँ पर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तीनों कैंडिडेट अच्छे हैं, और जो जिस तरह से काम किया होगा या फिर जो करेगा, उसी के आधार पर जनता उसे मतदान करेगी। लेकिन तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि तीनों कैंडिडेट सही नहीं है, जो कि जनता के दुख सुख में काम नहीं आते हैं। इसके विषय में क्या कहना है? वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनका व्यक्तिगत विचार है। सही बुरे की समझ उनको जिस तरह से है, वो अपना मतदान करेंगे। लेकिन हम मेरे हिसाब से तीनों कैंडिडेट सही हैं, और जब भाई जनता जिसका साथ देगी वही विजयी बनेगा। क्या है? मेरा नाम चंदन सरोज। अच्छा, यहाँ बात जो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? यहाँ से हम सपा की सरकार बनाना चाहते हैं। सपा की क्यों सरकार बनाने? कौन सा काम उनका? कुछ कार्य बताइए। कार्य उनका सन 12 से सपा सरकार थी, जितने भी कार्य उनके थे बहुत मजबूत कार्य थे। चाहे 100 नंबर देना, चाहे एम्बुलेंस देना हुआ, या आगरा एक्सप्रेस, बैंक का कर्ज माफ करना, आगरा एक्सप्रेस हो गया। अच्छा, भाजपा सरकार ने तो कोरोना महामारी में जो है राशन भी दिया था, टीकाकरण भी लगवाया था, और यहाँ पे जो रोड का भी काम हो रहा है। और इसके बाद में ये यहाँ लालगंज में रेलवे लाइन का भी जो है कि सांसद जी जो पास करवाई हैं, इसके विषय में क्या कहना है? इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा तर्क नहीं दूंगा। बस मेरा लक्ष्य है कि सपा को यहाँ से जिताना। बोली हम। आपका नाम क्या है? द्वारका प्रसाद सरोज। हाँ बताइए, किसी सरकार बनाना चाहते हैं? हम तो मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं। मोदी का कुछ कार्य बताइए। अरे बहुत सा कार्य है। बताइए। अरे शौचालय दिया है, और राशन दिया है, किसान निधि दिया है। महंगाई के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सबकी सरकार में आती है, और क्या? और उज्ज्वला दिया है। अच्छा, महंगाई सबकी सरकार में आती है, लेकिन नहीं आती है। कुछ पब्लिक तो कह रही है कि महंगाई आती थी तो यही भाजपा वाले जो है धरना प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते थे। इसमें क्या कहा आपको? इसके विषय में क्या कहना है? ये सब तो झूठ बात है। ये सब झूठ बात है। हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अरुण कुमार उपाध्याय। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो जनता है, जितने कैंडिडेट हैं भाजपा से, सपा से, बसपा से, ये पूरी जनता यहाँ पे नाराज है। इसका रीजन क्या? नाराज होने का कारण क्या है? किस चीज़ के लिए नाराज है? सब लोग बोलते हैं हमारे क्षेत्र के अंदर आए नहीं, कभी किसी के सुख दुख में आए नहीं। ऐसा है कि वोट जो होता है वह प्रदेश के व्यवस्था पर दिया जाता है, न कि कैंडिडेट पे दिया जाता है। और कैंडिडेट से कोई नाराज हो सकता है, सरकार से कोई थोड़ी नाराज हो सकता है। नहीं, सरकार से तो नाराजगी जाहिर नहीं है, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर प्रश्न। कैंडिडेट तो बदलते रहते हैं। कैंडिडेट तो कभी कोई हो सकता है, कभी कोई हो सकता है, लेकिन सरकार अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जो सरकार को वोट देते हैं, जो कैंडिडेट जो खड़े हैं, क्या सरकार उस पर बात विमर्श या कुछ कर सकती है? इसके लिए विचार कर सकती है कि हमारा कैंडिडेट कैसा होना चाहिए क्षेत्र के अंदर? हर दल अपना कैंडिडेट उतारती है अपनी व्यवस्था के ऊपर। जो भी दल होगा, जो कैंडिडेट उसका 5 साल तक काम करता है, क्षेत्र में जनता में काम करता है, जनता के बीच रहता है, हर दल उसी को कैंडिडेट बनाता है। आपका नाम? राम सूरज। राम सूरज जी, बताइए, आप किसी सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश की आप इतने बड़े भक्त हो गए, बताइए उनकी कुछ कार्यशैलियाँ बताइए। अरे अखिलेश से तो कुछ शैली
क्या क्या किए है बताइए। अरे मोदी 2 किलो 5 किलो अनाज दे के 10 किलो बचपन से खिया देते हुए जो ने देते हुए उससे ज़्यादा खिया देते हुए। और अखिलेश तो 100 नंबर गाड़ी चला देने, नहर का पानी माफ कर देने, माफ है चलत है, पेंशन देते रहना है। पेंशन देते रहना है। अच्छा, आप अखिलेश सरकार से आप संतुष्ट हैं? आपका क्या नाम है? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव जी, बताइए आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं 2022 में? 2022 में तो हम लोग अखिलेश को लाना चाहते हैं। अखिलेश को लाना चाहते हैं। अखिलेश मतलब अखिलेश को आप लाना चाहते हैं। अखिलेश का कार्य कुछ हमें बताइए। कार्य बहुत कुछ किए हैं। जब अपने मुख्यमंत्री काल में जो है जो कार्य किए हैं वही जोगी जो है रिपीट करके अपने नाम ले रहे हैं।